अस्सलाम वालेकुम। आज कॉस्ट अकाउंटिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल के चैप्टर नंबर 19 को पढ़ेंगे, जो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सेटिंग स्टैंडर्ड्स और वेरिएंस एनालिसिस से रेलेवेंट है। तो एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले मेरा चैनल टीचर पाकिस्तान ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें जी, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये स्क्रीन पे आपको एक्सरसाइज नंबर 2 का सोल्यूशन नज़र आ रहा है। रिक्वायरमेंट हमारे पास है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एज्यूमिंग दैट नंबर 1 है इट इज़ रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी जब हमने परचेज की उस वक्त का प्राइस वेरिएंस फाइंड आउट करना है। एंड व्हेन इट इज़ रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ द इशू, जब हम मटेरियल को इशू करेंगे तब हमने मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट करनी है। डेटा टू बी यूज्ड फ्रॉम एक्सरसाइज, ये मैंने एक्सरसाइज से ही रेलिवेंट डेटा उठाया है, जिसमें मटेरियल की स्टैंडर्ड प्राइस हमें गिवन है, यूनिट परचेज्ड गिवन है, पर यूनिट प्राइस हमें गिवन है जो एक्चुअल हमने परचेजेस की हैं उसकी, और जो एक्चुअली हमने यूनिट्स इशू किए हैं उसकी। ठीक है, तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटी हमारे पास है 2000। देखिए यूनिट्स परचेज्ड, अब मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस, परचेज प्राइस का मतलब यह है कि जिस वक्त परचेज हुआ है उस वक्त का प्राइस वेरिएंस हम फाइंड आउट करते हैं। तो 2000 हमारे पास क्वांटिटी है, यूनिट कॉस्ट एक्चुअल हमारे पास 3.6 है और स्टैंडर्ड है 3.65। इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये अमाउंट बनती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक्चुअल 7200 है और स्टैंडर्ड है 7300। तो स्टैंडर्ड हमारे पास ज़्यादा है और एक्चुअल कम है, इट मीन्स के वेरिएंस हमारे पास है फेवरेबल। तो मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस जो है वो हमारे पास है फेवरेबल। ठीक है, अब मटेरियल इशुएंस प्राइस वेरिएंस देखते हैं। मटेरियल इशूड हमारे पास है 1775 यूनिट्स इशूड, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए। एक्चुअल और स्टैंडर्ड का वही रेट होगा, उसका डिफरेंस भी वही है। ठीक है, अब एक्चुअल को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो 6390 आता है, जबकि स्टैंडर्ड को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो 6478 आता है। इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड रेट हमारे पास है ये ज़्यादा है और एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास कम है। इट मीन्स कि मटीरियल इशुएंस प्राइस वेरिएंस भी जो है वो भी हमारे पास फेवरेबल वेरिएंस आता है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।